बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम चपली कबाब बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है और झटपट बन जाते हैं, बड़े मज़ेदार होते हैं। और उनके लिए हमें इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी। कुटी मिर्चें ली हैं मैंने 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, काली मिर्च आधी टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ 1 टीस्पून, और धनिया भुना हुआ कुटा हुआ 3 टेबल स्पून। एक एग लिया है, स्लाइटली बीटन है। लेमन जूस लिया है, आधा लेमन का जूस लिया है। मकई का आटा लिया है हाफ़ कप। लेमन जूस लिया है, आधा लेमन का जूस लिया है। मकई का आटा लिया है हाफ़ कप। और ये 2 पाउंड कीमा है। कीमा हम जो रियल रेसिपी होती है उसमें चर्बी को ऐड करवा लेते हैं, लेकिन ये चर्बी के साथ ही बना हुआ था। चर्बी की उसमें ऐड हुई है ऑलरेडी, तो उसमें मज़ीद ऐड करवाने की ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा ये मैंने प्याज लिए हैं, रेगुलर प्याज लिए हैं 1 बड़ा। इसके अलावा हरी प्याज लिया है, हरा धनिया हैंडफुल, 1 बड़ा टमाटर लिया है, 7-8 हरी मिर्चें ली हैं। ये इंग्रेडिएंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए बनाने की तरफ चलते हैं। इसको मैंने मिक्सर में डाल लिया है, क्योंकि मुझे आसानी रहती है मिक्सर में। अगर आपके पास मिक्सर नहीं है तो आप हाथ से इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मिक्सर में भी बहुत अच्छा हो जाता है ये। और मैंने मिक्सर यूज़ कर रही हूँ, आप हाथ से कर सकते हैं। इसमें हम अंडा डालेंगे, मकई का आटा डालेंगे, और सारे मसाले ऐड कर देंगे। इसके अलावा ये टमाटर और हरा धनिया ये सब ऐड कर देंगे इसमें। बहुत आसानी के साथ बन जाते हैं। मैं चॉपर में मैं कर लेती हूँ। प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, इनको मैं धोकर चॉपर में डाल के और मोटा मोटा निकाल लेती हूँ, तो उसे हाथ से काटने में जो टाइम लगता है वो हमारा सेव होता है टाइम। इसके अलावा खाने में भी ज़बरदस्त होते हैं ये, फ्रीज़ आसानी से हो जाते हैं। और ये देखिए सारा मैंने इसमें डाल दिया है। लहसुन अदरक है, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। कीमा मिक्स हो चुका है और यहाँ मैंने इसके कबाब बना के रख लिए हैं। ये आप चाहें तो थोड़ा पानी यूज़ कर लें, लेकिन इसमें चिकनाई इतनी होती है कि पानी यूज़ किए बगैर भी इजीली बन जाते हैं। तो इसके या तो गोल शेप कर बना लें या थोड़ा सा लंबा बना लें। मुझे गोल पसंद है तो मैंने गोल बनाए। तो यहाँ पर चूल्हा ऑन करेंगे। और इसमें ऑयल डालेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है ऑयल, और बस इतना डालना है कि
आधे आधे कबाब डिप हो जाएं। ये देखें, इसमें हमने ऑयल डाल दिया है और ज़रा गर्म हो जाए, टेम्परेचर इसका सेट हो जाए तो हम इसमें कबाब डाल के फ्राई करेंगे। अब मेरा ख्याल है कि चूल्हा ऑयल गर्म हो चुका है। जी गर्मी महसूस हो रही है, ऑयल गर्म हो चुका है। चूल्हा दरमियानी कर देंगे और कबाब इसके अंदर डालेंगे। अच्छा, इस बात का भी ख्याल रखना है कि जितने आपको साइज़ चाहिए कबाब का उससे थोड़ा सा बड़ा रखें, क्योंकि पकने के बाद श्रिंक हो जाते हैं कबाब थोड़े। आइए देखते हैं अब कितने हमारे फ्राई हुए हैं नीचे से। अच्छा, इसका ख्याल रखना है कि आँच बहुत तेज़ नहीं रखनी है, और वरना ये बाहर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। दरमियानी आँच में पकेंगे ये। अब मैं करती ये हूँ कि इनको मैं बना के कच्चे किसी बड़ी प्लेट में इसको सेट करके फ्रीज़ कर देती हूँ, और फिर जब फ्रीज़ हो जाते हैं तो उनको सेपरेट करके इनको लूज़ करके एक जिप लॉक बैग के अंदर इसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। और जब फ्राई करना होता है तो इसको मैं देखिए हो गए हमारे। जब फ्राई करना होता है तो इसको फ्राई पैन में डाल के और ऊपर से थोड़ी सी देर के लिए कवर कर देती हूँ, तो उससे वो डिफ्रोस्ट हो जाते हैं और उसके बाद फिर मैं खुला पीछे पकाती हूँ। तो एक आपको यानी रिलैक्सेशन होती है कि कुछ बना हुआ रखा है जो हम फटाफट तैयार कर लेंगे। ठीक है, और ज़बरदस्त से असल में इसकी जो खुशबू है वो बहुत ज़बरदस्त है। जब तक हमारे कबाब रेडी हो रहे हैं मैं आपको बताऊं कि मैंने इसकी डेकोरेशन के लिए कुछ टमाटर राउंड राउंड काट लिए, इसके अलावा प्याज के स्लाइसेस काट लिए। हम कबाब की तरफ बढ़ते हैं। और ये अब रेडी हो चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जी जनाब, झटपट मज़ेदार से चपली कबाब तैयार हैं और मैं इसको ट्राई करके बताती हूँ आपको। बहुत ज़बरदस्त जायका आ रहा है और अंदर से जूसी हैं, ऊपर से अच्छे फ्राई हुए हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको और मुझे कमेंट्स में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अपनी एक नई वीडियो के साथ। मज़ेदार सी चटखारेदार सी नई वीडियो आपके फिर मैं लेकर आऊँगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।